रतन टाटा का नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना जाग जाती है। वह केवल एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने विनम्र स्वभाव, दूरदर्शी सोच और समाज के प्रति सेवा भाव से एक मिसाल कायम की। उनकी जिंदगी संघर्ष, सीख और सफलता का ऐसा मेल है जो हर किसी को प्रेरणा देता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका बचपन साधारण नहीं था। जब वे केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें न केवल मां की तरह पाला, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया। रतन टाटा के स्कूल के दिनों में उन्हें अक्सर चुप और शर्मीला कहा जाता था, लेकिन उनके अंदर एक खास गुण था, सीखने की भूख। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। वहां उन्होंने देखा कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। टाटा समूह में प्रवेश और चुनौती। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्हें मजदूरों के साथ हाथ से लोहा उठाना पड़ता था। यहां उन्होंने समझा कि सफलता केवल आदेश देने से नहीं, बल्कि खुद मेहनत करने से मिलती है। सबसे बड़ी चुनौती 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उस समय कई लोग उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। टाटा समूह में कई वरिष्ठ लोग उन्हें नादान मानते थे, लेकिन रतन टाटा ने हर चुनौती का सामना किया और अपने कार्यों से सबको गलत साबित कर दिया। लक्ष्य और सफलताएं। 1, टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी कार। जब रतन टाटा ने मोटर्स की पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च करने का फैसला किया, तो कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि शुरू में इंडिका को सफलता नहीं मिली, लेकिन रतन टाटा ने अपना भरोसा बनाए रखा। धीरे धीरे इंडिका भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक बन गई। 2, नैनो का सपना। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इस विचार से उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाई। रतन टाटा ने कहा था, यह कार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, यह एक आम आदमी का सपना है। फोर्ड डील की प्रेरणादायक कहानी। 1999 में टाटा मोटर्स को नुकसान हो रहा था। कंपनी ने अपनी कार डिवीजन बेचने का फैसला किया। रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के साथ डील की बात की। फोर्ड के अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम अपनी कंपनी संभाल नहीं सकते तो इसे बेच क्यों नहीं देते। यह शब्द रतन टाटा के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 8 साल बाद 2008 में टाटा ने फोर्ड की प्रतिष्ठित ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा ने यह दिखा दिया कि समय बदलता है और मेहनत का फल जरूर मिलता है। मानवता के लिए योगदान। रतन टाटा हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचते हैं। टाटा ट्रस्ट के जरिए वे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा है, जो पैसा मेरे पास है वह मेरा नहीं है, यह समाज का है और इसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारी है। रतन टाटा जी की कहानी सिखाती है, हार कभी अंतिम नहीं होती। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखें। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। सफलता पाने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें। दूरदृष्टि और सेवा भाव। सफलता का असली मतलब है कि आप समाज को कितना वापस दे सकते हैं। रतन टाटा जी ने न केवल भारतीय उद्योग को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि यह भी साबित किया कि एक इंसान का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कार्यों से होता है। सपने देखो, मेहनत करो और जब दुनिया तुम पर हंसे तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ो। एक दिन वही दुनिया तुम्हारी सफलता की गूंज सुनकर तालियां बजाएगी। थैंक यू।